नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो मरीज कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। भारत में सैकड़ों की संख्या में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। चिकित्सक इस बीमारी के कारण का पता लगाने में जुटे हुए हैं। एक अध्ययन में पता चला है कि जिंक सप्लीमेंट्स और आयरन टैबलेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस दिशा में रिसर्च करने की आवश्यकता है। कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ जो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का जो मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोज़ाना ब्लैक फंगस के मामले नए आ रहे हैं और कई मौतें भी इससे रिपोर्ट करी गई हैं। तो ये एक बड़ी दुखद चीज़ है कि एक एपिडेमिक ख़त्म हुई और दूसरी एपिडेमिक चालू हो गई। अक्सर ये ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों में पाए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है और ये क्यों पाए जा रहे हैं, ब्लैक फंगस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस एक तरह का फंगस होता है जो कि आम तौर पर मिट्टी में पाया जाता है और जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, जैसे सड़ी गली सब्जियां या गोबर या जो जानवरों की लेट्रिन, ये जब सड़ती हैं तो इनमें ब्लैक फंगस या म्यूकर माइसिटीज नाम का जो फंगस है वो ग्रो करता है। ये आमतौर पर वातावरण में पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों को, जो हेल्दी इंसान हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, उनको ये अफेक्ट नहीं करता। ये पहली बार नहीं पाया गया है, ये बरसों से ये फंगस का इन्फेक्शन पाया जाता रहा है। भारत देश में इसके केसेस बाकी देशों के अपेक्षा हमेशा ज़्यादा रहे हैं। उसका कारण है हमारे देश में जो हाइजीन है वो बहुत पुअर है। साफ सफाई का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो चला था वो अगर वो जारी रहता और उसी स्पिरिट से चलता तो हो सकता है ये ब्लैक फंगस होता ही ना। लेकिन ये ब्लैक फंगस का मुख्य कारण गंदगी होता है और सड़ी गली चीज़ों होती हैं। अब आज के संदर्भ में ब्लैक फंगस का क्या महत्व है? ब्लैक फंगस आमतौर पर कोविड-19 के उन मरीजों में पाया जा रहा है जो ठीक हो रहे हैं और जिनमें स्टेरॉइड का उपयोग लंबे समय तक किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और फंगस ऐसे ही इंसानों को अफेक्ट करता है, ऐसे ही लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। प्रतिरोधक क्षमता किन किन में कम पाई जाती है? जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट हुई हो, उनमें ऐसी दवाएं चलती हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, या जिन लोगों को स्टेरॉइड लंबे समय से चल रहा हो, जैसे कि गठिया के मरीज हैं, उनमें ये पाई जाती है। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं जिनमें आमतौर पर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शन इन लोगों में इतना नहीं पाया जाता जितना इस समय पाया जा रहा है। उसका क्या कारण है कि कोविड-19 के पेशेंट्स में कई सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार हैं। ये फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1, ऑक्सीजन की प्योरिटी। जो ऑक्सीजन हमने उपयोग किया वो मेडिकल ऑक्सीजन न होकर के इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज किया, जिसकी की प्योरिटी मेडिकल ऑक्सीजन से काफ़ी कम। दूसरा कारण, जो हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करे गए उनके पाइपलाइंस काफ़ी पुराने थे, सिलेंडर्स पुराने उपयोग करे गए, जो ह्यूमिडिफायर्स थे उनका पानी रोजाना चेंज नहीं किया गया। ऐसे पुराने पाइप्स, पुराने सिलेंडर्स, पुराना पानी, इन सब में फंगस के उगने की संभावना ज़्यादा होती है। इन सब से जो है ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। नंबर 2, एक फैक्टर ऑक्सीजन हो गया। दूसरा फैक्टर स्टेरॉइड का, हाई डोज स्टेरॉइड का यूज जो किया गया कोविड-19 के मरीजों में। कोविड-19 के मरीजों में स्टेरॉइड का उपयोग इसलिए किया गया जिससे कि जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें जो डैमेज हो वो कम से कम हो।
लंग में फाइब्रोसिस कम से कम हो, जिससे कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन नॉर्मल बना रहे। कोरोना में साइटोकाइन स्टॉर्म नाम का जो इवेंट 7वें 8वें दिन होता है, उससे फेफड़ों में काफ़ी डैमेज होता है। यह डैमेज को रोकने के लिए स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है, और स्टेरॉयड भारी मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है। तीसरा कारण, ऐसे मरीज जिनको कोविड से ठीक हुए और उनका स्टेरॉयड की वजह से डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई, डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो गई, तो इन मरीजों में भी ब्लैक फंगस पाया जाता है। ये भी एक फैक्टर है जो कि ब्लैक फंगस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथा कारण, फंगस के ग्रो करने के लिए मेटल्स का उपयोग। मेटल्स जब प्रेजेंट होते हैं बॉडी में या कहीं भी वातावरण में, तो फंगस को आसानी होती है ग्रो करने में। फंगस जिंक को लाइक करता है, और जिंक का ज़्यादा उपयोग करना कोरोना के मरीजों में इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से या और भी किसी कारण से, उसकी वजह से जिंक और आयरन, दो मेटल का ज़्यादा उपयोग होने की वजह से भी ब्लैक फंगस के जो इस समय केसेस आ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस समय जो ब्लैक फंगस ज़्यादा आने का कारण हो सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो सकता है, स्टेरॉयड का ज़्यादा यूज, डायबिटीज़ का अनकंट्रोल्ड होना, जिंक और आयरन का ज़्यादा उपयोग होना। तो अभी बेसिकली बिल्कुल क्लियरली हम ये नहीं बता सकते कि क्या कारण है। हो सकता है ये चारों ही कारण इसके लिए जिम्मेदार हों। जिंक का उपयोग बेसिकली जो कोरोना के मरीजों में है, वो विटामिन सी के साथ उसका उपयोग होना पर जिंक की मात्रा को कम दिया जा सकता है। तो विटामिन सी और जिंक का कॉम्बिनेशन उपयोग करने वाले मरीजों में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि जिंक का ओवरलोड हो। यहाँ क्या हो रहा है कि विटामिन सी अलग दी जा रही है, जिंक का सप्लीमेंट अलग दिया जा रहा है, तो इस वजह से जिंक की मात्रा जो रोजाना हमें जरूरत होती है, उससे ज्यादा मात्रा कोरोना के मरीजों को दी जाती है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी अभी पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी, इसका इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है, लेकिन ये चारों ही फैक्टर्स हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल ब्लैक फंगस के इस समय जो होने वाला ज्यादा केसेस हैं और मौतें हैं उसकी वजह। कोविड-19 पर अभी पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। किसी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इस बीच ब्लैक फंगस की जानलेवा बीमारी चुनौती बनकर उभर रही है। इसके सही कारणों का पता लगाना जरूरी है। हालांकि ये कोई नई बीमारी नहीं है। इसका इलाज या दवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन समय रहते इनका पता चलना और इलाज जरूरी है, वरना ये जानलेवा हो सकती है। आखिर में एक बात, कोई भी सप्लीमेंट्स या दवा चिकित्सक के परामर्श से ही लें। खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी दूसरी जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।